मैं घर में आराम से हॉट पॉट का आनंद ले रहा हूँ, लेकिन खिड़की के बाहर मेरे पड़ोसी पहले ही ठंड से जम चुके हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे दरवाजा खोलने के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन मैं उसके साथ एक कौर भी साझा करने से बेहतर हॉट पॉट फेंक देना पसंद करूंगा। वह आदमी गुस्से में आ जाता है। वह चेनसॉ से मेरी खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शीशे पर एक खरोंच तक नहीं आती। मेरी खिड़की खास तौर पर बनाई गई है, यहाँ तक कि मिसाइल भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं इतना सतर्क इसलिए हूँ क्योंकि दुनिया एक भीषण ठंडे प्रलय से गुजर रही है। इसके कारण मानवता का 99% हिस्सा मर चुका है। जो लोग बचे हैं वे खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। अपने पिछले जीवन में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। मुझे लगा था कि वह मेरी आभारी होगी, लेकिन उसने किसी और के साथ रहने के लिए मुझे ही मार डाला। उन्होंने न सिर्फ मेरी मछली छीन ली, बल्कि मुझे बर्फ में फेंक दिया ताकि मैं जमकर मर जाऊं। शायद भगवान ने मुझ पर दया की और मुझे प्रलय आने से 3 दिन पहले फिर से जन्म लेने का मौका दिया। जागते ही मैंने मेज पर रखा पानी उठाया और एक ही बार में पी गया। फिर मैंने खाली बोतल को यूं ही एक टूटे हुए मटके में फेंक दिया। उसी पल मटके में सैकड़ों बिल्कुल वैसी ही पानी की बोतलें दिखाई देने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि यह एक जादुई खजाने वाला मटका है। इसकी मदद से मैं न केवल इस प्रलय में जीवित रह सकता हूँ, बल्कि अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड और उसके प्रेमी को इसकी कीमत भी चुकवा सकता हूँ। मैंने अपना इकलौता सोने का बिस्किट मटके में डाल दिया। थोड़ी ही देर में मटका सोने के बिस्किटों से भर गया, लेकिन सभी बिस्किटों पर एक ही सीरियल नंबर था। उन्हें बेचना शक पैदा कर सकता था, इसलिए मैंने पेशेवरों से संपर्क किया और सारे सोने को पिघलाकर एक बड़ा सोने का सिल्ला बना दिया। फिर मैं उसे एक ज्वेलरी की दुकान पर बेचने ले गया। दुकानदार के मूल्यांकन के बाद उस सोने की कीमत $8 मिलियन आंकी गई। मैं सामान इकट्ठा करने के लिए पैसे लेने ही वाला था कि तभी मेरी नफरत भरी पूर्व गर्लफ्रेंड और उसका प्रेमी जैक मेरे सामने आ गए। जब उसने मेरे हाथ में सोना देखा तो वह मुझसे हालचाल पूछने लगी, जैसे उसने मुझे पहले कभी नजरअंदाज ही नहीं किया हो। जैक ने भी अमीर बनने पर मुझे बधाई देने का नाटक किया और ड्रिंक पर चलने का सुझाव दिया। बदला लेने के इरादे से मैंने हामी भर दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कुछ अजनबी लोगों को बुलाकर बेहद महंगे खाने का ऑर्डर कर देगा। साफ था कि वह बिल मुझसे भरवाना चाहता था। मैंने उन्हें नहीं रोका और उन्हें मन भरकर खाने पीने दिया। जब वेटर $2 लाख का बिल लेकर आया तो जैक ने जानबूझकर अपना फोन बंद कर दिया और कहा कि बैटरी खत्म हो गई है। मैं उसकी चाल तुरंत समझ गया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। जैक को पूरा बिल खुद ही चुकाना पड़ा। कुछ ही समय बाद भयानक ठंड का प्रलय आ गया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह तैयार था।